सुखदेव सिन्हा का परिचय। सुखदेव सिन्हा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना जिले के नवान शहर, अब शहीद भगत सिंह नगर में हुआ था। वे बचपन से ही साहसी, निडर और देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत थे। सुखदेव का झुकाव क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर युवावस्था में ही हो गया था। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे और भगत सिंह व राजगुरु के करीबी सहयोगी थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। लाहौर में स्थित नेशनल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान वे क्रांतिकारी गतिविधियों में गहराई से शामिल हो गए। सुखदेव ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और युवाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर सैंडर्स हत्याकांड की योजना बनाई, जो अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उनके विद्रोह का प्रतीक बना। इसके बाद 8 अप्रैल 1919 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, जिससे ब्रिटिश सरकार हिल गई। ब्रिटिश हुकूमत ने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 3 मार्च 1919 को तीनों वीर सपूतों को फांसी दे दी गई, जिसे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुखदेव सिन्हा का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमिट छाप छोड़ गया। उनकी देशभक्ति, साहस और बलिदान आज भी युवाओं। सुखदेव सिन्हा जीवन, संघर्ष और बलिदान। सुखदेव सिन्हा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों में से एक थे, जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना जिले के नवान शहर, अब शहीद भगत सिंह नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल था, लेकिन उनके बचपन में ही उनका निधन हो गया था। सुखदेव का पालन पोषण उनकी माता रल्ला देवी और चाचा चिंतराम ने किया, जो खुद भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। सुखदेव का झुकाव बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों की ओर था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां वे भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। सुखदेव ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई और देश के युवाओं को संगठित किया। सैंडर्स हत्याकांड और गिरफ्तारी। 1998 में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज से पूरा देश आक्रोशित हो गया था। इस लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसे ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स ने अंजाम दिया था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने इसका बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांति का संदेश दिया। इस घटना के बाद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बलिदान और विरासत। ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों क्रांतिकारियों को 3 मार्च 1930 को फांसी की सजा सुना दी। फांसी से पहले सुखदेव ने अपने परिवार को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं। 3 मार्च की रात को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई। छाप छोड़ गया। उनकी देशभक्ति, साहस और निडरता आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत उन्हें शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना ही सच्ची देशभक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।